हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में एमसीक्यू सीरीज़ के तहत हम लोग कवर करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज़। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेंगे हमको बायोग्राफी प्लस उनकी वर्क से। और शुरू करते हैं आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन से। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज़ अ क्वेट फ्रॉम द। ऑब्वियसली ये कोर्स हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से है, बट वो पोएम का नाम पूछा है तो द पोएम नेम इज़ ल्यूसी पोएम। ऑप्शन नंबर इज़ बी। एंड ल्यूसी पोएम्स के बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूं। इस प्रैक्टिस सेट को न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पिछले प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे जॉन मिल्टन शेक्सपियर के, तो उनको क्लियर होगा किस तरह से हम लोग फैक्ट टू फैक्ट एनालिसिस करते हुए हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं एज ईच एंड एवरी क्वेश्चन में। तो फैक्ट इसकी बात करेंगे। ल्यूसी पोएम क्या है? 5 पोएम्स की सीरीज़ है, पहली बात। एंड ये जो है पब्लिश कब हुई थी स्टूडेंट्स? तो 1798 में पब्लिश हुई थी। ल्यूसी पोएम्स 5 पोएम की एक सीरीज़ है जो कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे ये। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ का तो चल ही रहा है टॉपिक। इनका जो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, लाइफ स्पान जो है हमारा 1770 टू 1850। थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। 1770 से 1850, बार बार ये पॉइंट आएगा तो एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ का हमको ईयर ऑफ डेथ एंड बर्थ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो हमारा है, वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद द। तो देखो यहाँ नेचर नहीं लिखा है, नेचर लिखा होता तो हम लोग सबसे पहले नेचर लगा देते आंखें बंद करके, बट हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, ठीक है। ये भी अब नेचर, रस्टिक लाइफ, देहात, गांव की लाइफ, इट ऑल्सो कम्स इन नेचर ना। तो वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद, आंसर इज सी, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। पॉलिटीज़ नहीं है, सिटी तो बिल्कुल नहीं है, एंड रेवोल्यूशन भी नहीं है। हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इनकी मोस्टली पोएम्स का थीम रहता है। यहाँ तक कि इसको हम लोग नेचर में भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट। ये सरफेस का क्वेश्चन आ गया बायोग्राफी से कि बिफोर हिज डेथ कहाँ रहते थे वो, रिसाइडेड। तो द करेक्ट आंसर इज ए, राइडल माउंट। जब आप इनकी बायोग्राफी देखेंगे स्टूडेंट्स तो डेथ प्लेस पे राइडल माउंट लिखा होता है। डेथ इनकी बात कर लेते हैं, 1850 में हुई है, 23 ऑफ अप्रैल इन 1850। एंड राइडल माउंट फुल एड्रेस जो है इनका, जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, राइडल माउंट, राइडल यूके। ओके, राइडल यूके, राइडल माउंट में इनकी जगह मृत्यु हुई थी। राइडल माउंट एंड गार्डन करके वो प्लेस था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिरिकल बैलाड वॉज रिटन बाय कॉलरिज एंड। तो लिरिकल बैलाड हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा था। इसमें कलेक्शंस ऑफ पोएम इंक्लूड किए गए हैं। 1798 में ये पब्लिश हुआ था, लिरिकल बैलाड। 1798 इसका पब्लिकेशन ईयर है। एंड ये इसके 4 एडिशन हमारे आए थे लिरिकल बैलाड के। तो बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है ये तो अगर जो भी पढ़ेगा कॉलेज को या वर्ड्सवर्थ को तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लिरिकल बैलाड इन दोनों के कोलैबोरेशन का वर्क है। एंड इसमें जो है पोएम्स के कलेक्शंस है। 1798 में ये पब्लिश हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन, टोटल 4 एडिशन आए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। अब इसको हम याद कैसे करें, इतने सारे ईयर्स दिख रहे हैं। अगर आपको लिरिकल बैलाड का पब्लिकेशन ईयर याद है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर, इसी वर्क ने इनको जो है अपने करियर का फेम दिखाया था, तो वो है 1798, ठीक है। तो वहीं से आप कंसिडर कर लो, यही वो साल है, ऑप्शन नंबर ए, जब इनकी मोस्ट ऑफ द फाइनेस्ट पोएम पब्लिश हुई थी, कंपोज इन्होंने की थी। तो जो लिरिकल बैलाड पब्लिशिंग ईयर है वही इनका ये टाइम चलता है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोइट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। तो ये वर्क से आ गया, आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द सॉलिटरी रीपर। बट इसके और भी पॉइंट देखेंगे सॉलिटरी रीपर के कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका जो फॉर्म की यदि बात करें, फॉर्म ऑफ पोइट्री के तहत, तो ये एक बैलाड है, ऐसा गाना जिसमें डांस करके जो है नरेट की जाती है पोएम्स को, ठीक है। तो सॉलिटरी रीपर एक बैलेड है और ये पब्लिश हुआ था 1807 में। ओके और ये पब्लिश हुआ था, जो इनका पोएम का कलेक्शन था, पोएम्स, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट पोएम कलेक्शन है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम करके इनका पोएम का कलेक्शन है। इस पोएम्स कलेक्शन में इनकी कई सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स हमको मिलती हैं, उसमें से द सॉलिटरी रीपर भी एक है, जो कि एक बैलेड है और 1807 में पब्लिश हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ
टिंटन एबे का क्वेश्चन आ गया। ये इनका वर्क है टिंटन एबे और ये इसका फुल टाइटल है टिंटन एबे का। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, दिस इज द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम। टिंटन एबे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं एब्रीविएशन, बट इसका फुल टाइटल तो पहले तो यही आपका क्लियर हो जाता है कि टिंटन एबे का फुल टाइटल अगर आ जाता है तो यही है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। अब ये कंपोज्ड किस पोइट ने की है, तो ऑब्वियसली हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। पर इसके बारे में और पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें इसका पब्लिकेशन ईयर है 1798। ठीक है, टिंटन एबे पब्लिश हुआ था 1798 में पब्लिश हुआ था ये, और ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, इंपॉर्टेंट पोएम है, और इसका फुल टाइटल आप देख ही रहे, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ सेड इट, किसने कहा ये कोटेशंस है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किसी पोएम से ली गई है, कोटेशंस या पोएम्स की कुछ स्टैंजास के लाइंस हैं, वर्स है, तो ये कहाँ से किसने कहा है, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, थैंक्स ऑल द सेजेस कैन। तो ये जो पोएम्स किस पोएम की लाइन्स है, इससे आप कंसिडर कर लेना वुड, वर्नल वुड से वर्ड्सवर्थ लर्न करने के लिए, ठीक है, ट्रिक नाउ। तो ये जो लाइन्स हैं ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है ऑब्वियसली, बट ये किस पोएम की है, तो द पोएम नेम इज़ द टेबल टर्न, द टेबल टर्न, ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ द पोएम जहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है द टेबल टर्न। एंड ये जो पोएम है ये भी एक बैलाड है, एंड 1778 में ये पब्लिश हुआ था, नहीं 1778 में नहीं हुआ था ये, क्योंकि वो 1770 में तो उनका जन्म ही हुआ था, थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक है। तो चलो इसकी ईयर छोड़ देते हैं, आप हम उसको देख लेते हैं। बस ये जो लाइन्स है, वन इम्पल्स वर्नल वुड वाली, ये वर्ड्सवर्थ की कोटेशंस है, वर्ड्सवर्थ के पोएम से और टेबल टर्न से है ये। और अबाउट द नेचर, ये जो पोएम लिखी गई है पूरा नेचर का इसमें इम्पोर्टेंस बताया गया है, ओके। लिखा है टीचर्स मोर ऑफ मैन, जो वुड है वर्नल ऑफ वुड। The next question, for a handful of silver he left us. This line of Browning has a reference to Wordsworth. तो आंसर वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। देखिए वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे इनको लेकर, बाकी के इसने क्या कोटेशन बोली इनकी तारीफ में। तो ये लाइन्स इनके लिए बोली गई थी, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये लाइन बोली है हमारे मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जो कि बहुत ही फेमस राइटर पोइट है। तो लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उन्होंने ये लाइन लिखी थी वर्ड्सवर्थ के लिए। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी थी, एक पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, द लॉस्ट लीडर। ये याद रखना है आपको, द लॉस्ट लीडर पोएम। इसका बहुत क्वेश्चन बनता है, लॉस्ट लीडर किसने लिखी है, ब्राउनिंग ने लिखी है, किसके बारे में लिखी है, वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है, उनको डेडिकेट करते हुए, और उसी की ही ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमारे सामने, लाइन से ही पूछ लिया, ओके। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की है ये पोएम द लॉस्ट लीडर, जो कि पब्लिश हुई थी 1845 में। द लॉस्ट लीडर किसको डेडिकेट है, हमारे वर्ड्सवर्थ को डेडिकेटेड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड। तो इनके फ्रांस विज़िट के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, फ्रांस विज़िट कितनी बार, कब, किससे मिले, क्यों, इस तरह से। तो फ्रांस विज़िट की चलो बात कर लेते हैं। तो ये अपने फ्रांस विज़िट में एक गर्ल से मिले थे जिससे इनको प्यार हो गया, तो उनका नाम था पहले तो सी, एनेट वेलन, ओके, एनेट वेलन वो थी। एंड अब इनकी फ्रांस विज़िट की बात कर लें, 2 टाइम्स इनका फ्रांस विज़िट रहता है। फर्स्ट इज 1791 में रहता है पहला इनका फ्रांस विज़िट, एंड सेकंड वन होता है 1802 में। तो ये अब इससे ये कौन से विज़िट में मिले थे, एनेट वेलन से फर्स्ट विज़िट में मिले थे ये, ठीक है। और सेकंड विज़िट में भी इन्हीं से ही मिलने जाते हैं, इनके जो इनके बच्चे होते हैं और ये होते हैं वहाँ जो रहती हैं फ्रांस में, इनसे मिलने जाते हैं डोरोथी सिस्टर के साथ अपने। तो 1791 में जो है ये गए थे जो फ्रांस विज़िट, फर्स्ट फ्रांस विज़िट था, तब उन्होंने ये मिले थे एनेट वेलन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रल्यूड इज़ द वर्क ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रल्यूड किसका वर्क है, हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का है, पहला बात। दूसरी बात यह है कि इसके और भी पॉइंट बनते हैं, ये इनका ऐसा वर्क है जो कि 1850 में इनकी डेथ के 2 से 3 मंथ आफ्टर पब्लिश हुआ था, ठीक है। देखिए डेथ हुई थी ना इनकी 1850 में, तो 1850 तो सबको पता चल जाएगा, पब्लिशिंग ईयर ऑफ प्रल्यूड इज 1850, बट बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ, तो ये पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था, पोस्टुमसली मीन्स आफ्टर डेथ पब्लिश हुआ था, ओके। एंड दूसरी बात ये है इसमें कि इसको पब्लिश किसने कराया था, तो ये पब्लिश कराया गया था इनकी वाइफ के द्वारा, जो कि जिनका नाम था मैरी,
ओके, मैरी वर्ड्सवर्थ जो थी इनकी वाइफ विलियम वर्ड्सवर्थ की, उनके द्वारा ये वर्ड इनका द प्रेल्यूड पब्लिश कराया गया था। ब्लैंक वर्स में लिखा है, 1850 में पब्लिश हुआ था। लेकिन इन्होंने लिखा कब से था? रिटन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। लिख रहे थे ये इसको कब से? 1798 के समय से, जब इनका लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ था। फ्रॉम दैट टाइम इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया था। और इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसके पॉइंट बहुत सारे, मैं रिवाइज अभी फिर से सारे इकट्ठा बता दूंगी कि ये देखो ये क्या है, प्रेल्यूड है, 1850 में पब्लिश हुआ था। लिखना कब से शुरू किया था इन्होंने? 1798 में। एंड इसका जो अदर पॉइंट्स बनेगा हमारे सामने, तो वो ये बनेगा कि प्रेल्यूड इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसका एक और टाइटल है। वो टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रेल्यूड के विलियम वर्ड्सवर्थ का है, 1815 पब्लिशिंग है, रिटन हुआ था 1798 से। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, पब्लिश कराया था, पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। इनकी वाइफ मैरी ने इसको पब्लिश कराया था। ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इसका अदर टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो सारे ही पॉइंट यहाँ आ गए हमारे। 4 to 5 to 6 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट? इंग्लिश रोमांटिक पोइट हमारे वर्ड्सवर्थ ही हैं। ये रोमांटिक एज के हैं तो वर्ड्सवर्थ हैं। शेक्सपियर तो बहुत पीछे हैं। जॉन मिल्टन हमारे मिल्टन एज के आ जाते हैं। एंड तो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। इनमें से रोमांटिक पोइट कौन है? वर्ड्सवर्थ है। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मोड्स? तो भाई नेचर के इंटरप्रेटर की बात आती है जब भी, तो हमें पता ही है वर्ड्सवर्थ है। देखो वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आंसर वर्ड्सवर्थ आ रहा है, पर आप इसको अलग से भी याद करते हुए चलें। ये नहीं सोचेंगे ये तो चलो वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज है। तो इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, तो वो हमारे हो जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने नेचर को कई तरह से इंटरप्रेट किया है, उसका वर्णन किया है कई मूड्स में लेकर। द प्रेल्यूड वॉज रिटन इन, देखिए प्रेल्यूड का क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ना वहाँ पे रिटन कब हुआ था? ये 1798 से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ तो 1798 है नहीं, तो ये मिसप्रिंट भी कह सकते हैं उसको। भाई यहाँ पब्लिश लिखा होना चाहिए था। ठीक है, अगर पब्लिश लिखा होता तो हम लोग लगा देते 1807, सॉरी 1850, वो भी नहीं लिखा है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सीधे सीधे रिट लगती है, डिलीट कर दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर भी मैंने इसको ले लिया था कि आप लोग देख लो, इसमें से आंसर कोई सा भी नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रांस के इनके 2 विजिट हैं। फर्स्ट विजिट हुआ था इनका 1791 में, सेकंड विजिट कब हुआ था इनका? 1802 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट विजिट की बात चल रही है। तो ये गए थे वहाँ पे, तो ये किस चीज़ के विटनेस बने थे? वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच, आंसर इज डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति का समय था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्स लाइन, शी गेव मी आइज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंस टू। ये जो लाइन्स है, ये वर्स लाइन है, ये किस पोएम से ली गई है? और रेफरेंस किसको कर रहे हैं यहाँ पे? रेफरेंस बता रहे हैं, रेफरेंस पूछा है, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगी। द करेक्ट आंसर इज डोरोथी वर्ड्सवर्थ, इनकी सिस्टर है। और इनका डोरोथी वर्ड्सवर्थ का इनके वर्क्स पे, इनकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वर्ड्सवर्थ की एंड डोरोथी जी की। ठीक है, तो ये लाइन्स है। अब ये बात चलेगी ये लाइन्स आई कहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन्स हैं हमारे एक पोएम से, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। एक पोएम द स्पैरो नेस्ट, द स्पैरो नेस्ट करके एक पोएम है इनकी, जो इन्होंने लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, उसमें ये लाइन है, शी गेव मी आइज। तो ये शी कौन है? हु इज़ शी? तो शी हमारी डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, इनकी सिस्टर। एंड ये जो पोएम है द स्पैरो नेस्ट, ये एक लिरिक है और ये 1807 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स। और ये उसी वॉल्यूम में टू वॉल्यूम्स, जो इनका पोएम का कलेक्शन है, 2 वॉल्यूम्स, ये नाम है एक कलेक्शन का। जैसे लिरिकल बैलेड एक नाम है ना, वैसे ही पोएम्स 2 वॉल्यूम एक नेम है इनकी बुक का, जिसमें कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है। उसमें इनकी ये पोएम्स द स्पैरो नेस्ट पब्लिश हुई थी। और क्या किया है इसमें, किस बारे में है? तो इन्हें अपने चाइल्डहुड को रिकॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिब्यूट किया है अपनी सिस्टर को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को ट्रिब्यूट करते हुए ये पोएम लिखी है द स्पैरो नेस्ट। और अपने इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने चाइल्डहुड को इसमें रिकॉल किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वाज फ्रॉम। तो उनका करियर का पूछ रहे हैं, हमको पता ही है, बार बार हम इसको देखते हैं। लिरिकल बैलेड का जो पब्लिशिंग ईयर है वही इनका मेन रहता है, वहीं से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। एक क्वेश्चन और बनता है, रोमांटिक एज के स्टार्ट कब हुआ था? तो 1798 से ही माना जाता है। क्यों? 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था, फर्स्ट एडिशन, तो वही इनका ट्रू पोइटिक करियर जो इनका शुरू हुआ था, तो इसी साल से ही माना जाता है। ठीक है, आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में wield a princely throne on humble truth from। ये बहुत ही हटके क्वेश्चन मिला है, तो क्योंकि ये अलग ही हो रखा है, ये इन्होंने ये सीखा पर किससे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट बर्न्स। क्योंकि ये आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, बुक्स में भी नहीं, ये सिर्फ एक अलग से क्वेश्चन मिला था और इसको हटाना भी मैंने सही नहीं समझा कि रख लेता है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कहीं नहीं मिला कि रॉबर्ट बर्न्स का कनेक्शन हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। ये भी एक अच्छे राइटर रहे रॉबर्ट बर्न्स, तो इन्होंने सीखा इनसे, वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। ये इंपॉर्टेंट है। अब वर्क से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जितने भी वर्क्स लिख दिए, अब कौन सा वर्ड्सवर्थ का नहीं है, तो आपको सारे वर्क पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें से क्या आंसर होगा हमारा करेक्ट। ये जो आंसर है माइकल या मिशेल, ये है हमारी वर्ड्सवर्थ की पोयम है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी वर्ड्सवर्थ की पोयम है। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, दिस ऑल्सो इज बाय वर्ड्सवर्थ। द मे क्वीन, ये हमारी वर्ड्सवर्थ की पोयम नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। कौन सा नहीं है, नॉट पे चले जाना है, तो द मे क्वीन इज नॉट द वर्क बाय अवर वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये है किसका, द मे क्वीन किसकी पोयम है, टेनिसन की, टेनिसन। ठीक है, टेनिसन जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है, एल्फ्रेड टेनिसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 एमसीक्यू हमने कवर करे आज के इस लेसन में, वीडियो में। तो वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, 50 साल उन्होंने जीवन की कहाँ बिताए। आंसर इज ए, कम्बरलैंड डेल्समैन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो नाम हमने सुने ही नहीं है, ये तो हमारे इनके बायोग्राफी में आते ही नहीं है। फ्रेंच जो बात करेंगे तो 2 टाइम्स विजिट किया था, वो तो हो गई नहीं, मेन आ जाएगा कम्बरलैंड। और ये तो इनका बर्थ प्लेस भी है स्टूडेंट्स, यदि आप बायोग्राफीज़ की पढ़ेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 20 एमसीक्यू देख लिए वर्ड्सवर्थ के, और मेरे हिसाब से तो बहुत यूनिक क्वेश्चन हमको इसमें कई मिले हैं। प्रेल्यूड का काफ़ी अच्छे से हमने देखा है, फ्रांस विजिट देखा, एंड इनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। रिवीजन यदि हम करना चाहें तो राइडल माउंट में इनकी डेथ हुई थी। ल्यूसी पोयम क्या है, सीरीज़ ऑफ 5 पोयम्स है, किस बारे में लिखते हैं, तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के बारे में ये लिखते हैं। सॉलिटरी रीपर एक बैलेड है, ठीक है, और इनका एक पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स कलेक्शन है जिसमें इनके कई इंपॉर्टेंट वर्क्स पब्लिश हुए। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको लेकर द लॉस्ट लीडर पोयम लिखी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस लेसन में कंप्लीट किए। एंड स्टूडेंट्स, रिवीजन ज़रूर बनता है, आप लोग एक बार में तो क्लियर होगा नहीं, अगर नोट्स बनाते हैं तो ठीक है, वो अपने नोट्स रिवाइज किया, अदरवाइज आप डायरेक्ट वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और जो भी नीडी पर्सन है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक ये शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।